यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, गोदाम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो गोदाम में हमने सेल परचेज करना हमने सीख लिया था, ठीक है। स्टॉक कैसे चेक करते हैं वो हमने देख लिया था। बाकी हमारा हमारा रह गया था ट्रांसफ़र स्टॉक और नॉर्मल लॉस्ट ऑफ स्टॉक, ठीक है। और अल्टर कंपनी डिलीट हम कैसे करते हैं, कंपनी में चेंजेस, और कंपनी को हम डिलीट कैसे करते हैं, यूनिट को डिलीट कैसे करते हैं, लेज़र कैसे, शायद नहीं पता है लेज़र के बारे में कि लेज़र हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और एंट्री कैसे डिलीट करते हैं वो भी हमने अभी तक नहीं बताया, ठीक है। और अल्ट सी का क्या यूज़ था वो तो हमने बता दिया था। तो दोस्तों आज हम जानेंगे, सेल की एंट्री हम करके देखेंगे, ठीक है। और स्टॉक का जो भी वो है कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। और जो भी कोई भी किसी भी गोदाम से अगर हमारा माल चोरी अगर हो जाता है तो उसकी हम एंट्री कैसे टेलीग्राम के अंदर करेंगे वो भी आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। तो बिना आपका टाइम ख़राब किए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो भी मैंने कल छोड़ दिया था कि जो कोई भी एंट्री हम डाल दे, ठीक है, उसको हम कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी एंट्री हम डाल देते हैं, जैसे कि यही एंट्री ले लो अभी आप, ठीक है। यही एंट्री है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करेंगे हम, तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम आना है डे बुक के अंदर। डे बुक के अंदर हमें एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। जैसे इस एंट्री को हमें डिलीट करना है तो डे बुक के अंदर गए, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है डी डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ तो आप माउस से भी इसको डिलीट कर सकते हो, या फिर इसकी जो शॉर्टकट की है वो है डी, अल्ट प्लस डी। अच्छा, मैंने अल्ट प्लस डी कैसे बोला, देखो यहाँ पे सिंगल एरो, इसके डी के नीचे सिंगल एरो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है, सिंगल एरो का मतलब है अल्ट, ठीक है। और किसी के नीचे डबल आपको दिख रहा है एरो, जैसे कि क्यों इसके नीचे डबल दिख रहा है, तो इसका मतलब है कंट्रोल। डबल का मतलब कंट्रोल और सिंगल का मतलब है अल्ट, ठीक है। जैसे मैं अल्ट प्लस डी करूँगा तो ये देखिए कि यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ गया। अगर आप यस कर दोगे तो ये एंट्री डिलीट हो जाएगी, जैसे कि मैंने अभी यस कर दिया तो एंट्री भी डिलीट हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एंट्री को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका टाइम खराब किए बिना मैं आ जाता हूँ सीधे मुद्दे पे, ठीक है। हमारी जो कंपनी है वो हम ओपन कर लेते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद करने के लिए हम गए F3 में, सट पे गए, जिस भी कंपनी को बंद करना है उसको सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है और एंटर मार देना। देखिए यहाँ पे हमारी कंपनी आ गई है, जिस भी एक कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें सेल एंट्री करनी है। डेट हमारी हो जाएगी 1 अप्रैल। एंट्री करने के लिए हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है जी सर बाउचर के अंदर, ठीक है जी। हम बाउचर के अंदर गए यहाँ, लेकिन सर यहाँ पर पेमेंट का दिख रहा है, हमें करना है सेल की एंट्री। तो सेल की एंट्री के लिए आप F8 का भी यूज कर सकते हो, और माउस से भी आप देखो यहाँ पे क्लिक करके सेल बाउचर ओपन कर सकते हो। ये आ गया हमारा सेल बाउचर। इसके हम अंदर एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो गुड्स सोल्ड टू कृष्णा, कृष्णा हमारा कोई है यहाँ पे, कृष्णा है जी, है। कहाँ का है जी हमारा कृष्णा, हरियाणा का है जी। हरियाणा हम डाल देते हैं, हरियाणा। तो लोकल सेल हो जाएगी, लोकल सेल हो गई, ठीक है। इनवॉइस नंबर हमारा हो जाएगा 1 यहाँ पे हमारा डला हुआ है। देखो अभी मैं इस बैक स्पेस से पीछे जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं जा पा रहा हूँ, नंबर पे नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। अब आज मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ आज, ठीक है, कि जो इनवॉइस नंबर 1 आ रहा है, अगर मैं इसको चाहूँ कि जैसे कि रमेश का आर ले लेता हूँ, एसोसिएट्स का मैं ए ले लेता हूँ, तो RS01 आना चाहिए मेरे यहाँ पे। तो इस ये कैसे आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे हम आ गए हैं, ठीक है।
उसके बाद में जाना है आपको अल्टर में, एंटर प्रेस करना है, लेजर पे जाना है, एंटर प्रेस करना है, सॉरी लेजर पे नहीं, बाउचर पे जाना है। ये हमारा बाउचर है, सेल बाउचर है, तो हमें बाउचर पे जाना है। अल्टर में देखो शुरू से मैं बता देता हूँ, गेटवे टैली पे आप जाओगे, ठीक है। अल्टर में आपको जाना है, बाउचर टाइप में जाना है, एंटर प्रेस करना है, यहाँ से सेल आपको सेलेक्ट करना है, एंटर 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 एंटर। देखो मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग, ये आपको दिख रहा है, मेथड ऑफ बाउचरिंग नंबरिंग, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मतलब ये है जैसे कि आप एक सेल की एंट्री डालोगे तो एक से शुरुआत होगा, और जैसे कि एक एंट्री डालने के बाद अगर आप दूसरी एंट्री अगर आप डालोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे 2 नंबर वहाँ पे ले लेगा, ठीक है। ये होगा ऑटोमेटिक। मैनुअली का मतलब होगा कि आप वहाँ पे जाके जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे आपको मैनुअली वहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कर देते हैं मैनुअली, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे दिख रहा है प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर नोज। इसका मतलब ये है जैसे कि अगर जैसे कि मैनुअली मैंने कर दिया, मैंने 10 तक बना दिया और मैं भूल गया कि यार मैंने कितने बना दिया, और मेरी गलती से 10 को भी मतलब 10 की डाल दी थी और मैं दोबारा भी 10 ही डाल दिया था, तो 2 बार 10 नंबर से बन जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमें ये जो यहाँ पे ऑप्शन है इसको हमें यस करना है, ताकि आप जब भी गलत डुप्लीकेट नंबर डालोगे तो यहाँ पे आपको मतलब टैली जो है मना कर देगा कि आप यहाँ पे नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका यूज है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे यूज इसको यस करना है, ठीक है। और कंट्रोल ए से सेव करा देना है। अब देखो मैं गया अबाउट इसमें, सेल हमारा ओपन है। अब देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे आ नहीं रहा था, अब यहाँ पे आ रहा है। अभी हम इसमें डाल देते हैं कैपिटल में RA/001, ये हम डाल देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। और कृष्णा हमारा ये है, लोकल सेल है, क्या हम सेल कर रहे हैं। देखो आइटम हमारा बनाना है, तो स्पेस बार क्लिक करेंगे, बनाना सिलेक्ट करेंगे, 480 दर्जन हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। कितना बेच रहे हैं हम, पहले लोकेशन हमें देखनी है, मेन लोकेशन में डाल रहे हैं, ठीक है। स्पेस बार पे क्लिक करेंगे और मेन लोकेशन से हम सेल कर रहे हैं 100 दर्जन, 100, एंटर। रेट क्या हमें लगानी है, 120 रुपये दर्जन लगाना है, 120, एंटर प्रेस कर एंटर एंटर, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और है टीवी, वो हमारा कौन सा है, DLF1 में है। तो इसमें हम इसमें एक मिनट, इसमें हम डालेंगे नहीं, ठीक है। DLF किस में है, DLF1 में है, DLF1 में है, लेकिन इसी में आप हम और एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये बनाना नहीं है, टीवी है। तो टीवी के लिए अभी हमें दूसरे आइटम पे जाना पड़ेगा, जो कि एंड ऑफ लिस्ट करना है, एंटर प्रेस करना है, स्पेस पे क्लिक करना है, स्पेस बार पे। टीवी हमारा है, मेन लोकेशन हमारा DLF1 में है, 160 पीसेस पड़े हुए हैं इसके अंदर, 40 पीसेस हमें सेल करना है। रेट हमारा हो जाएगा 22,000 रुपये पर पीस का, एंटर प्रेस करना है, एंटर एंटर एंटर, ठीक है। और हमारा ये यहाँ पे बिल हमारा हो गया है। अच्छा हमारा जो है डेट हमारा 1 अप्रैल का था, लेकिन हमने मई में एंट्री कर दी, अभी हमें ये चेंज करना है, ठीक है। चेंज हम कैसे करेंगे, हमें जाना है डे बुक के अंदर, डे बुक में गए, हमारी एंट्री जी ये रही ऊपर, ठीक है। हम RA001, ये बिल नंबर हमें मिल गया, ये हमने ओपन कर लिया। हमें डेट चेंज करनी है जी, F2 प्रेस करोगे, 1 अप्रैल हमें डालनी थी, हमने 1 मई डाल दी, तो हम दोबारा से 1 अप्रैल डाल दिए। और इसको हम सेव कराना है, कंट्रोल एंटर 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 एंटर, या तो आप एंटर एंटर करते नहीं चाहिए और एक्सेप्ट करा दीजिए, या फिर यहीं से ही आप कंट्रोल A प्रेस करोगे तो ये सेव हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ पे पहले 2 एंट्री थी, अभी एक रह गई है,
वो एंट्री कहाँ गई, वो चली गई है अप्रैल मंथ में, ठीक है। अप्रैल में डाला, ये हमारी एंट्री आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डेट भी आप चेंज कर सकते हो। सेकेंड एक एंट्री होगी हमारी, सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी ये वाली। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, चेंज हम कैसे करते हैं। उसके बाद में हमारी 1 मई की एंट्री आ गई है। फिर से हम जाएंगे बाउचर के अंदर, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा इनवॉइस नंबर 2। अभी हम डालेंगे SA/0002, एंटर करना है। किसको, हम प्रीति को हम माल सेल कर रहे हैं। प्रीति हमारी ये रही, हरियाणा की है, देखते हैं कहाँ की है, हरियाणा की है जी। हरियाणा की तो हमारी लोकल सेल हो जाएगी। क्या माल है जी, गुड सोल्ड टू प्रीति, प्रीति बिन नंबर हीरा, रबड़ है जी 30 kg, रबड़ हीरा 400 kg हमारे पास पड़ा हुआ है। कौन से गोदाम है, DLF फेज 3, DLF फेज 3 से हम सेल कर रहे हैं जी। ये रहा, कितना, 30 kg 50 रुपये की रेट से, 30 kg हो जाएगा 50 रुपये की रेट से। एंटर करना है। और कुछ माल है इसके अंदर, नहीं रबड़ी है, तो ये भी हम डेट हम चेंज करते हैं। डेट हम निकल भूल गए थे, 1 मई 2025, और ये एंटर 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 सेव हो गया हमारा, ठीक है। 2 एंट्री हो गई हमारी, एक और ये हो गई 2, ठीक है। उसके बाद में हमें करना है ट्रांसफ़र गुड्स, सॉरी गोदाम, मतलब एक गोदाम से दूसरे गोदाम में हमें कैसे एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, ये चीज़ सिखाने से पहले, जैसे कि आप हरियाणा से आपका हरियाणा में ही 2 वो है शॉप, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि TLF1 से गुड़गांव के अंदर का आप अगर आप माल भेज रहे हो, तो आपको सिर्फ डिलीवरी चालान यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे कि आपका एक यहाँ पे है, एक ही रजिस्टर नंबर से हो जाएगा, मतलब ठीक है। जैसे कि एक आपकी शॉप यहाँ पे हरियाणा में, एक दिल्ली के अंदर है, तो दोस्तों आपको जैसे कि है तो आपका एक ही वो है कंपनी, लेकिन आपको बिल सेल्स इनवॉइस का यूज करना पड़ेगा, और GST नंबर भी मतलब अलग हो जाएगा। मतलब दिल्ली का GST नंबर आपको अलग लेना पड़ेगा, और हरियाणा का GST नंबर अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक गोदाम जैसे कि गुड़गांव से आपने भेज दिया दिल्ली, ठीक है, द्वारका कहीं भी जहाँ भी आपका गोदाम है, वहाँ पे अगर आप बेचते हो, तो आपको सेल इनवॉइस आपको बनाना पड़ेगा, और सेल इनवॉइस के साथ आप वहाँ पे माल भेजोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी 1 मई को। तो हमें जाना, सबसे पहले हमें आ जाना है गेटवे ऑफ टैली के अंदर, बाउचर में जाना है, एंटर प्रेस करना है, F10 हमें प्रेस करना है। अच्छा सॉरी, ये विंडो का दब गया। F10 पे हम गए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टॉक जनरल, एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब अभी अभी हमें क्या करना है, देखो रबड़ हमें चेंज करना है, रबड़ हमें भेजना है। पहले हमें रबड़ हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रबड़ 370 kg पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे आपको डालना है क्वांटिटी 40 kg। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको डालना है कहाँ से, देखो ऊपर सोर्सेस लिखा है, मतलब कहाँ कहाँ आपका ये माल पड़ा है, वो आपको डालना है। कहाँ पड़ा है हमारा, मेन लोकेशन के अंदर नहीं, गुड़गांव, गुड़गांव, सॉरी गुड़गांव ये रहा, ठीक है। क्वांटिटी हमें डालनी है 40 kg, एंटर प्रेस करना है, एंटर एंटर प्रेस करना है, ठीक है। और कहाँ आप इसको डालना चाहते हो, मैं डालना चाहता हूँ 40 kg डालना चाहता हूँ मैं मेन लोकेशन के अंदर। तो यहाँ पे स्पेस बार क्लिक करूँगा, रबड़ में डालना चाहता हूँ, ठीक है। एंटर 40, एक मिनट,
एक मिनट एंटर 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 एंटर, रबड़ हो गया मेरा। मैं लोकेशन में डाल रहा हूँ, मैं कितना केजी डाल रहा हूँ, 40 केजी। एंटर एंटर एंटर, आपको डाल देना, ठीक है। अभी मेरा जो है यहाँ पे पड़ा हुआ था गुड़गांव के अंदर रबड़। अभी मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट। चेक हम कैसे करेंगे, डे बुक के अंदर जाना आपको। ये मैं गया डे बुक के अंदर, एंटर, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक क्यूरी, रबड़ मुझे चेक करना है। अब ये देखिए गुड़गांव के अंदर मेरा पड़ा था 350 पीसेस, ठीक है, कि 350 केजी पड़ा हुआ था। तो 40 केजी मेरा मेन लोकेशन में मैंने भेज दिया है, ठीक है। मैंने मतलब 400 केजी मैंने परचेज किया था। देखो यहाँ पे अभी मैं दिखा देता हूँ, 400 केजी परचेज किया था, 30 केजी मैंने माल बेच दिया है, ठीक है। और 160 केजी इसमें पड़ा हुआ है। मेन लोकेशन में मेरा पड़ा है 40 केजी, ठीक है। मैं आ जाता हूँ बाहर। अब दूसरी इन्वेंट्री हम डाल देते हैं। रबड़ का हो गया मेरा, ठीक है, ये रहा रबड़ का हो गया। अच्छा, मुझको एक एंट्री और डालनी थी उसी के अंदर, DLF1 से 20 केजी मुझे वहाँ भी डालना था। तो मुझे जो मेरी वो थी एंट्री, उसको मुझे इसमें वो करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कैसे किया मैंने, देखो कैसे करूँगा मैं। जैसे कि अगर आप भूल जाते हो तो आपको जाना है डे बुक के अंदर, आपकी एंट्री ओपन करनी है। ये रही मेरी एंट्री, ठीक है। यहाँ पे जाना है रबड़, ठीक है, एंटर 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 करना है। अब दूसरा चीज़ मुझे लेना है DLF से। DLF से मुझे रबड़िंग करना है, मुझे रबड़ कर दिया। लोकेशन करना है DLF1। DLF1 से मुझे 180 केजी मेरा पड़ा हुआ है। कितना मुझे देना है, 20 केजी देना है मेन लोकेशन में। 20 केजी मैं भेजना चाहता हूँ जी। रबड़ी, रबड़ी नहीं, रबड़, ठीक है, मेन लोकेशन में 20 केजी। एंटर एंटर प्रेस कर देना है। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब दूसरी एंट्री मेरी हो जाएगी ट्रांसफर गुड्स, बनाना। बनाना मुझे फटाफट कर देते हैं। एंटर, बनाना सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। कहाँ पड़ा है मेरा, मेन लोकेशन में पड़ा है। मेन लोकेशन में यूज करूँगा, 200 दर्जन पड़े हैं। क्वांटिटी कितनी, बनाना ये रहा, ठीक है, 150 केजी। एंटर, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हो गया मेरा, DLF1 में बनाना, एंटर किया। DLF1 180 दर्जन पड़े हैं। कितना देना है मुझे, 20। एंटर एंटर करना है। यहाँ पे बनाना सेलेक्ट करना है, एंटर कहाँ डालना है मुझे, कहाँ मुझे बनाना है, DLF3 भेजना। DLF3 एंटर, कितना भेजना है, 150 केजी। एंटर एंटर, फिर से क्या था मेरा दूसरा, बनाना ही था। कहाँ डालना है, DLF1 शायद, देख लो। अच्छा, DLF3 में ये डालना है, सॉरी, DLF3 कितना डालना है, 20 केजी। 20 देना, ठीक है। एंटर एंटर कर देना, ठीक है। 2 एंट्री हमारी हो गई। तीसरी एंट्री अब देखते हैं, एप्पल की एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री वाउचर, एप्पल हमें सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। कौन सी लोकेशन से हम भेज रहे हैं एप्पल, गुड़गांव वाली से। 700 केजी पड़ा है, ठीक है। और भेजना कहाँ है, मेन लोकेशन में, नहीं सॉरी, 2 DLF
50 kg मेन लोकेशन चाहिए, गलत लिख दिया। ठीक है, एंटर एंटर एंटर। भेजना कहाँ है मुझे, एप्पल डालना है, DLF 1 में डालो। ठीक है, कितना डालना है, कितना मेरा पड़ा है यहाँ पे, गुड़गांव में एप्पल पड़ा है मेरा 700 kg। मुझे डालना कितना है, एक मिनट, 150 kg। एंटर एंटर करना है, एंटर एंटर करना है, डालना कहाँ है, DLF 1 में 150 kg डालना है, एंटर करना है, एंटर एंटर। ये हमारी हो गई। ठीक है, अच्छा 150 kg मुझे वहाँ डालना था और 100 kg यहाँ डालना था DLF 1 में। अच्छा मेन लोकेशन, एक मिनट, मुझे डालना था मेन लोकेशन डालना था 150 kg, एक मिनट। ठीक है, ये मैंने उठा लिया, एंटर एंटर एंटर। और देखो डेट भी मुझे चेंज करनी है, F2 करूँगा। एप्पल वाली मेरी 1 जून की है, 1/6। ठीक है, 1 जून हो गई है, एप्पल कर दिया। उसके बाद में मुझे डालना है 120 और कितना होगा 410, 200, 390, हाँ 410 हो गया। ठीक है, 410 ये कर दिया, 150 यहाँ पे कर दिया हूँ। और एप्पल टर DLF थर्ड कितना करना है, 140 kg इसमें करना है। ठीक है, 140 kg। ठीक है, फिर से दबाना है। अब मुझे डालना है मेन लोकेशन में। अच्छा ये ऊपर वाला मेन लोकेशन होता है, पहले मैं इसको ठीक करता हूँ। ये जो मेरा था, ये था मेरा मेन लोकेशन के अंदर। ये दूसरा हो गया DLF 3 में हो गया 140 kg। अब DLF 1 में हो गया मेरा, DLF 1 में मैं डाल दूंगा। जब सेव हो गई थी ना इसलिए वहाँ पे 150 आ रहा है। ठीक है, इसमें 120। ठीक है, एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर कर देना। ये हमारी हो गई है एंट्री पास। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब मुझे बाहर आ जाना है। उसके बाद में मेरी एंट्री हो जाएगी थर्ड, 1 अगस्त की है, टीवी मुझे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, डेट चेंज करना है, 1 अगस्त डाल देना है मुझे, 1 अगस्त। क्या चेंज करना है मुझे, टीवी गुड़गांव से भेजना है जी मुझे। टीवी में 160 पीसेस हमारे पास पड़े हुए हैं। कहाँ से, गुड़गांव में पड़े हमारे 40। भेजने हमें कितने हैं जी, 30 भेजने हैं मेन लोकेशन पे, 30 भेजने हैं हमें। मेन में मेन लोकेशन भेजने हैं 30, ये आगे। ठीक है, उसके बाद में क्या चीज़ है, और 10 भेजने हैं DLF 3 में, 10 10 भेजने हैं DLF 3 में। ठीक है, ये हो गई 40। ठीक है, एंटर 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 करना है और ये हमें एक्सेप्ट करा देना है। और उसके बाद में हमारा है, हाँ ठीक है, ट्रांसफ़र हमने कर लिया है। अब मैं आपको एक बार चेक कर देता हूँ कितना माल कहाँ पड़ा हुआ है। जाना है डिस्प्ले में, एंटर मारना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, स्टॉक क्यूरी में जाना है। मैं टीवी देखना चाहता हूँ तो टीवी में देख लेता हूँ। देखो
हमने खरीदे थे 200 पीसेस, जिसमें से 40 तो हमने बेच दिए। किसी को बेचे? कृष्णा को। ठीक है, इसमें से अभी हमारे पास जो स्टॉक गोदाम बेच डिटेल, ठीक है, कहाँ कौन सा माल पड़ा हुआ है। तो मेन लोकेशन जो हमारी हो गई है उसमें पड़े हैं 30। ठीक है, D11 में पड़े हैं हमारे 120, और थर्ड में पड़े हैं 10 पीस। ठीक है, ये हमें इस तरीके से हमारा स्टॉक जो है देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा जो एंट्री आती है लॉस्ट ऑफ स्टॉक। ठीक है, आपका माल अगर खो गया, चोरी हो गया, कुछ भी मान लो XYZ, तो सबसे पहले हमें दिखाना है एप्पल की एंट्री। कहाँ जाना है? बाउचर में जाना है हर एंट्री के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपको जाना है F10 में। F10 मैंने मतलब अदर बाउचर, और भी बाउचर। ठीक है, तो देखो पहली स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए आपको जाना है स्टॉक जर्नल में। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपका माल कोई खो गया है, वो अगर आप बताना चाहते हो, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फिजिकल स्टॉक में। मतलब फिजिकल माल आपके पास कितना पड़ा है। ठीक है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर देखो क्या, जैसे कि मेरी क्लास देखने के बाद आप भूल गए। ठीक है, आपने यहाँ तक तो कर लिया कि यार ये फिजिकल स्टॉक आपने बाउचर खोल लिया। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, इसके अंदर क्या डालना है, तो स्पेस बार क्लिक करोगे। क्या करना है हमें पहले? एप्पल 30 kg फ्रॉम मेन लोकेशन से। हमारा जी 30 किलो मेन लोकेशन से खो गया है। कहाँ से खो गया है जी? मेन लोकेशन से। मेन लोकेशन में कितने पड़े हैं, कैसे पता चला? 150 kg यहाँ पे 100 रहा। ठीक है, तो हमारा खो गया है कितना? 30 kg। तो 30 kg यहाँ पे नहीं लिखना है। 30, 150 में से 30 खो गए तो कितने बच गए? 120। तो हमें यहाँ पे 120 लिखना है। 120, ये नहीं लिखना है कि हमारा 30 को 30 यहाँ पे लिख दिया हूँ। 30 यहाँ पे लिखना है, 30 नहीं लिखना है। कितना बच गया है वहाँ पे? 120 बच गया। 150 में से 30 हो गए, 120 बच गए। एंटर करना है। ठीक है, और एंटर 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 करके बाहर आपको आ जाना है। ये आपका हो गया। ठीक है, अभी मैं चेक करता हूँ। देखो डिस्प्ले में गया, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक में गया। क्या मैंने किया था अभी? एप्पल 150 पीसेस पड़े थे मेरे पास। कहाँ पे पड़े थे? मेन लोकेशन के अंदर। अभी कितने पड़े हैं? 120। 30 कहाँ गए? 30 मर गए मेरे, खो गए। ठीक है, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार और भी हम एंट्री इसमें डाल देते हैं बाउचर के अंदर। एंट्री करना है। ठीक है, अभी दूसरी क्या चीज़ है हमारी? दूसरी हमारी एप्पल ही है। एप्पल ही हमारी एंट्री करना है। एंटर करना है। गोदाम यहाँ पे पूछ रहा है कौन से गोदाम में माल था आपका जो मर गया, खो गया। DLF3 के अंदर था सर मेरा। 20 kg खो गया मेरा। DLF3 के अंदर पड़ा हमारा 140 kg। एंटर करना है। कितना खो गया आपका? 20, और 140 में इसमें पड़ा है, तो 140 में से 20 गया, 120 हमारे पास बच गया। तो वही आपको यहाँ पे शो कराना है। एंटर। दूसरा आइटम हमारा कौन सा है? रबड़ है। 5 kg खो गया जी मेन लोकेशन से। कैसे खो गया? पता नहीं, लापरवाही होगी किसी से, पता नहीं किसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, गोदाम हमारा कहाँ से खो गया है? ये मेन लोकेशन, मेन लोकेशन है ना। रबड़ हो गया 5 kg मेन लोकेशन से खो गया जी हमारा। ठीक है, नालायक काम नहीं करते हैं, काम चोर। अच्छा, कितना यहाँ पे पड़ा था वो मैंने अभी नहीं देखा था। 370 kg यहाँ पे पड़ा हुआ है रबड़। 370, 370 मेन लोकेशन से खो गया है। कितना खाया है? 5 kg। 370 में से 5 गए तो 365 kg हमारा पास पड़ा हुआ है। उसके बाद में आ जाएगा हमारा बनाना। बनाना 10 दर्जन खो गए जी। बनाना 380 पड़ा हुआ है। 380 पड़ा हुआ है, 10 दर्जन खो गए DLF3 से। DLF3 से 10 दर्जन खो गए तो 160 बचे। एंटर मारना है। फिर हमारा टीवी एक खो गया जी, एक पीस खो गया हमारा टीवी। 160 पड़े हैं। एंटर करना है। कहाँ से खोया है?
मेन लोकेशन से खो गया कामचोर आदमी, पता नहीं किसने। एक खो गया तो 160 था, 159। आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जितना खोया है उतना स्टॉक में से माइनस करना है, और जितना बच गया माइनस करने के बाद उतना आपको यहाँ पे लिख देना है। मेरा यहाँ पे 160 पड़ा हुआ था मेन लोकेशन के अंदर, एक मेरा मेन लोकेशन के अंदर से खो गया तो 159 बच गया। 159 मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। और एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को भी मैं समाप्त कर दूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एंट्री को एंट्री आप डाल सकते हो टेलीफ्रेम के अंदर, ठीक है। और आपसे एक ही राय है, चैनल को जो भी स्टूडेंट नए अगर भी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के लिए इतना ही बहुत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।